Hello, students. Now let's start your class for exercise 13.1 from NCERT for class 9. तो फर्स्टली हम लोग क्या जानेंगे? फर्स्टली वी हैव टू नो अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ सरफेस एरिया एंड वैल्यूम. ठीक है. तो अर्लियर क्लासेस में हम लोगों ने क्या पढ़ा है? सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन समझते हैं कि अर्लियर क्लासेस में हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि प्लेन फिगर कैसे बनाते हैं. प्लेन फिगर क्या होता है? जिसको हम अपने नोटबुक पे या वाइट बोर्ड, ग्रीन बोर्ड, किसी पे भी जहाँ पे इजीली ड्रॉ कर सके वो होता है हमारा प्लेन फिगर. ठीक है. प्लेन फिगर में आपका स्क्वायर भी आता है. ठीक है. रेक्टेंगल हो सकता है, सर्कल हो गया. तो ये सारी चीज़ें जिनको इजीली हम नोटबुक पे या वाइट बोर्ड पे, ग्रीन बोर्ड पे जिसे ड्रा कर सकें वो होता है हमारा ये कैसा फिगर? प्लेन फिगर. जिसको हम 2D पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं. किस पे? 2D. 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशन, जिसमें एक्स एक्सिस है ओनली और वाई एक्सिस है. ठीक है. एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. ठीक है. क्योंकि इसमें हमने इसको ये सपोज किया हुआ है, इसमें कोई विड्थ यहाँ पे नहीं है, इसमें कोई वार तो लग नहीं रहा है. समझ रहे हो ना? तो ये हमारा 2D फिगर होता है. कैसा फिगर होता है ये 2D फिगर होता है, जिसको 2 डायमेंशन बोलते हैं. एक होता है 3D फिगर. 3D फिगर क्या होता है? जैसे सपोज कर लो मैंने ये D लिखा हुआ है. D है ये, है ना? हाँ. तो ये D लिखा हुआ है मैंने. तो ये अभी हमारा क्या है? एक प्लेन फिगर है, क्योंकि इसको मैंने क्या किया हुआ है, इस ग्रीन बोर्ड पे ड्रा किया हुआ है इजली. ठीक है. ये ऐसा नहीं लग रहा है कि इससे निकला हुआ है. ठीक. अगर मैं इसे इस तरह से ड्रा कर दूँ, ठीक है. आप देखो ये ऐसे लग रहा होगा जैसे ये इस जगह पे रखा हुआ है ना? जैसे लग रहा है कि ये रखा हुआ है. मतलब इसमें लेंथ विड्थ के साथ साथ हाइट भी आ गई. तो ये अब 3D शेप हो गया. कैसा शेप हो गया ये 3D शेप हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? 3 डायमेंशन, जिसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस होता है. ठीक है. तो इस यूनिवर्स में सारी चीज़ें जो हैं, ठीक है, वो 3D शेप्स में हैं. जैसे ये रूम ही है 3D शेप में. ठीक है. तो बाहर की जितनी चीज़ें जो हमें लेंथ, विड्थ और हाइट में मिलती हैं वो सब 3D शेप में होती हैं. जिनको हम कॉपी पे, ग्रीन बोर्ड और वाइट बोर्ड पे ड्रॉ करते हैं वो हमारा केवल क्या होता है? 2D होता है. बाकी सब 3D होता है. ठीक है. तो हम लोग यहाँ पे क्या सीखेंगे आज? सरफेस एरिया और उसका वॉल्यूम सीखेंगे. तो सरफेस एरिया, अब देखो यहाँ पे ये स्क्वायर का एरिया निकालना जानते ही हो. क्या होता है? साइड इंटू साइड. रेक्टेंगल का यल इंटू बी होता है. इस तरह से जितने 2D शेप्स होते हैं उन सबका एरिया निकालना हम लोग जानते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे जो हम लोगों को पढ़ना है उसमें 2D और 3D दोनों टाइप के शेप्स हो सकते हैं. ठीक है. बट आपके जो चैप्टर में है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं? 2 चीज़ें. एक है क्यूबॉइड और दूसरा है क्यूब. तो हम लोगों को क्या पढ़ना है यहाँ पे? क्यूबॉइड और क्यूब का सरफेस एरिया और वॉल्यूम सीखना है. क्यूबॉइड एंड क्यूब. ठीक है. ये जो क्यूबॉइड होता है ये किससे बनता है? रेक्टेंगल की ढेर सारी स्ट्रिप को अगर हम एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखते जाएं तो हमको क्यूबॉइड मिलता है. ठीक है. ऐसे ही स्क्वायर की ढेर सारी स्ट्रिप को अगर हम एक के ऊपर एक रखते जाएं तो क्या मिलेगा? क्यूब मिलेगा. बात समझ रहे हो ना? जैसे मान लो रेक्टेंगल की एक स्ट्रिप ये है. ठीक है. ये रेक्टेंगल है. ऐसा क्यों दिख रहा है पता है? क्योंकि इसको मैं अभी रखूँगा एक के ऊपर एक ना. ये रेक्टेंगल ये पैंडोग्राम की जैसा दिख रहा होगा, लेकिन मैंने एक्चुअली इसको रेक्टेंगल बनाया होगा क्योंकि जब इसके ऊपर एक के ऊपर रखते जाएंगे ना तो 3D शेप ले लेगा. ठीक है. तो इसके ऊपर ढेर सारा प्लेन ऐसे ऐसे रखते जाएंगे. इसकी कोई थिकनेस तो होवे करेगी, है ना? अगर ये एक पेपर है तब भी इसकी कोई थिकनेस होगी. तो ऐसे ढेर सारा हम रखते जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? क्यूबॉइड बन जाएगा. मतलब ये 3D शेप्स में आ जाएगा. तो जैसे ही कोई प्लेन फिगर को हम क्या करते हैं?
एक के बाद एक के बाद एक रखते जाते हैं तो इसका जो कलेक्शन बन के आएगा वो क्या बन के आएगा, ये क्यूबॉइड बन के आएगा जो 3D शेप्स में होगा। और क्यूबॉइड बनता कैसे है, ये होता है आपका क्यूबॉइड, ठीक है। ये क्यूबॉइड हो गया जिसमें क्या क्या चीजें दिख रही हैं, देखो लेंथ है, ठीक, और ये विड्थ है और ये हाइट। उसमें तीन चीजें मिल रही हैं, लेंथ, विड्थ और हाइट। तो जिसमें ये तीनों चीजें होती हैं वो 3D फिगर होती हैं, मतलब 3 डायमेंशन वाले फिगर होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्यूबॉइड के बारे में, इसके जो फॉर्मूले होते हैं वो समझेंगे। अब इसका जो सरफेस एरिया का फार्मूला होता है, सरफेस एरिया क्यूबॉइड, तो डायरेक्ट हम लोग जानते हैं कि जो सरफेस एरिया होता है क्यूबॉइड का, उसका जो फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड ये होता क्या है, 2 इंटू LB BH HL, यही तो होता है। बट ये आया कहाँ से, ये 2LB BH HL ये आया कहाँ से। सबसे पहली बात है कि फॉर्मूला तो हम लोग लर्निंग कर लेते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता क्या है, तो क्या बोल देते हैं 2LB BH HL बोल देते हैं। बट ये हुआ कैसे है, देखो जैसे एक स्ट्रिप की बात करो अगर रेक्टेंगल के, तो येलो बी बोलते हो, ठीक है, येलो बी बोलते हो। तो ऐसे ही देखो यहाँ पे जैसे जैसे स्ट्रिप रखते जाओगे, ठीक है, एक के ऊपर एक ऐसे जब स्ट्रिप रखते जाओगे तो कुछ के बाद ये हाइट में भी बनने लगेगा, ठीक है। तो इसमें देखो दो दो फिगर आपका, जैसे LB का हो गया, BH का हो गया, HL का हो गया, तो LB उसके बाद इसमें हाइट भी आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जब इसमें जोड़ते जाते हैं एक के बाद एक के बाद एक प्लेन फिगर जब इसमें ऐड करते जाते हैं तो इसमें हाइट बनने लगती है, ठीक है। तो सबको जब हम ऐड करते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है 2LB BH और HL, ये सब अलग अलग होता है, पहले 2LB 2BH 2HL, और सबको जब ऐड कर देते हैं तो फिगर हमारा क्या बनेगा, फॉर्मूला क्या बनेगा, 2LB BH और HL बनता है। तो ये तो हो गया सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में क्या होता है, L इंटू B इंटू H। ये वॉल्यूम क्या होता है पता है, वॉल्यूम क्या होता है, ये तो फार्मूला मान लो हमको लर्न हो गया कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू B इंटू H होता क्या है। जैसे सपोज कर लो ये जो है हमारा क्यूबॉइड है, ठीक है, इसके अंदर ये ऊपर से खुला हुआ हिस्सा, हाँ ये भी खुला हुआ हिस्सा है, तो इसमें कोई चीज़ जब भर दो इसी के पूरे में, ठीक है, तो वो वॉल्यूम होता है। मतलब किसी भी कंटेनर में वो चाहे जिस शेप का हो, ठीक है, जब उसको फुल भर दिया जाता है तो उसका वो टोटल वॉल्यूम कहलाता है, ठीक है। मतलब उसके लंबाई में भी है वो, हाँ, ऊंचाई में भी है और चौड़ाई में, सब जगह जाके वो मटेरियल आपका इसमें मिक्स हो गया, ठीक है, यहाँ तक पूरा ये फुल हो जाता है। तो जो L B और H को टोटली कवर कर लेता है वही क्या होता है, हमारा वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो गया, L इंटू B इंटू H हो गया। एक चीज़ और होता है इसमें क्यूबॉइड में, वो क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। तो लेटरल सरफेस एरिया की अगर बात करें, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो लेटरल सरफेस एरिया का जो मतलब होता है उसका मतलब हिंदी में होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है, चारों दीवारों का, एक दीवार, दो, तीन और ये चार। तो लेटरल सरफेस एरिया को अगर कहीं कहीं पे ये लिखा हो एरिया ऑफ 4 वॉल फाइंड करो, क्या क्या करना हो, एरिया ऑफ 4 वॉल अगर कहीं लिखा हो तो उसका मतलब क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया की बात कर रहा है। तो एरिया 4 वॉल का मतलब बताओ, ये L इंटू बी होगा, इधर L इंटू बी होगा, ठीक है, और उधर भी और इस साइड में भी। तो एरिया 4 वॉल देखो कितना होता है। तो ये 3D शेप में है, याद रखना, ये 3D शेप की बात हो रही है। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, 2 इंटू L प्लस B इंटू H, ये होता है। मतलब 2 बार लंबाई ली गई,
और 2 बार चौड़ाई को जोड़ दिया गया और फिर क्या किया गया, जो हाइट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा क्यूबॉइड का 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ये फार्मूला हो गया किसका, लेटरल सरफेस एरिया। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्यूबॉइड के 3 फार्मूले देखे, सरफेस एरिया क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। इसे राइट कर लो, फिर क्यूब का फार्मूला लिखा दे, तब एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। चलो आगे देखते हैं। आगे अब देखो क्या करना है, क्यूब के फार्मूले लिखने हैं। हाँ, क्यूब किससे बनता है, क्यूब जो होता है वो स्क्वायर का 3D फॉर्म होता है ना, इसमें साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। ये क्यूब है, इसमें लेंथ भी ए होगी, विड्थ भी ए होगी और हाइट भी ए होगी, क्योंकि ये स्क्वायर से बना हुआ है। ठीक है, तो स्क्वायर की जब सभी साइड्स इक्वल होती हैं तो क्यूब में भी सभी साइड्स इक्वल होगी। सेम उसी फार्मूले पे इसको अप्लाई करोगे तो इसका सारा फार्मूला बनता जाएगा। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होगा, उसमें क्या होता है, तो एल बी बी एच एच एल, तो एल बी बी एच एच एल सब अगर ए कर दो तो दो दो के मल्टीपल ए स्क्वायर 3 वो हो गया, 2 बाहर का, तो 3 का 6 कितना बन के आता है 6 ए स्क्वायर, मतलब 6 साइड स्क्वायर क्या बन गया इसका सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। और सेकंड क्या था, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, उसमें क्या था एल इंटू बी इंटू एच, इसमें ए इंटू ए क्यूब। नेक्स्ट है एरिया फॉर वॉल, या बोल सकते हो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ। दोनों चीजें याद रखना हमेशा, चाहे बुक में क्वेश्चन में लेटरल सरफेस एरिया लिखा हो या क्या लिखा हो एरिया फॉर वॉल, दोनों का एक ही मतलब होता है। ठीक है, तो लेटरल सरफेस एरिया क्यूब। अब देखो उसमें क्या था 2l प्लस बी इंटू एच, तो a प्लस ए 2a और बाहर भी एक है तो 2a स्क्वायर और एक 2 बाहर लगा दो 4a स्क्वायर हो जाएगा, कितना 4a स्क्वायर। तो यहाँ पे सरफेस एरिया क्यूब 6a स्क्वायर होता है, वैल्यूम ऑफ क्यूब साइड क्यूब होता है, लेटरल सरफेस एरिया क्यूब 4a स्क्वायर होता है, 4 साइड स्क्वायर मतलब। ठीक है, तो बस इन्हीं 6 फॉर्मूलेज को क्या करना है, हमें लर्न रखना है और इन्हीं की हेल्प से हम लोग एक्सरसाइज 13.1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्या इसमें अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप इज टू बी मेड, इट इज ओपनड एट द टॉप। ठीक है, मतलब एक यहाँ पे क्या है, एक क्यूबॉइड है जो ऊपर से खुला हुआ है। इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट, डिटरमाइन द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। बॉक्स बनाने के लिए कितने शीट की जरूरत पड़ेगी, एक ये क्वेश्चन हो गया। और सेकेंड इसी में है कि द कॉस्ट ऑफ शीट फॉर इट, द शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट रेट 20। 1 मीटर स्क्वायर का अगर 20 रुपीज़ पड़ता है तो जितना एरिया बनेगा उतने का क्या कॉस्ट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या करते हैं, एक ओपन यहाँ पे प्लास्टिक बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, इसकी लेंथ विड्थ और हाइट बताओ बोलो। 1.5 मीटर लॉन्ग, ये हो गया कितना 1.25 मीटर वाइड, 65 सेंटीमीटर डीप, मतलब इसकी जो गहराई है वो 65 सेंटीमीटर है। ध्यान से समझो, इसको मैं अभी जो है मीटर में कन्वर्ट करके राइट करने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से समझना। ये 65 सेंटीमीटर में है, यू नो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। ठीक है, तो 65 सेंटीमीटर का क्या होगा 65/100 मीटर, और 2 जीरो की वजह से 0.65 मीटर हो गया।
मतलब मैं इसे 0.65 मीटर राइट करूँगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और ये जो है ऊपर से देखो खुला हुआ है, मैंने क्या कर दिया, इस बॉक्स को जो है ठीक है, अब देखो ऐसा लग रहा है कि ये ऊपर से खुला हुआ है। ठीक है, तो ये ऊपर से खुला हुआ का मतलब है यहाँ पे अगर मैं सरफेस एरिया निकालूंगा, इसके पहले जो सरफेस एरिया मैंने निकाला था, ठीक है, उसमें क्या था, उसमें टॉप वाला भी था 2 इंटू LB BH और HL जो मैंने राइट किया था, उसमें टॉप वाला भी हिस्सा क्या था, ऐड था। अब यहाँ पे जरा ध्यान से समझने की कोशिश करो, एक वाल ये दिख रही है और एक वाल ये दिख रही है, और इसी के अपोजिट साइड की जो वाल है वो भी इसी में इंक्लूड होगी। तो 2 वाल तो इस तरह की होगी और 2 वाल इस तरह की होगी। ठीक, और ये नीचे का हिस्सा है, इतने हैं। तो अगर इसका एरिया निकालना चाहोगे तो क्या है, इसका फर्स्ट पार्ट अगर सॉल्व करो, एरिया ऑफ प्लास्टिक बॉक्स, एरिया ऑफ प्लास्टिक बॉक्स क्या होगा बताओ मुझे। अगर मैं इसमें लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया बेस अगर मैं लगा दूं तो क्या सही नहीं है। देखो इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हो, एक तो इसमें सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड लगा दो, उसके बाद जानते हो क्या करना पड़ेगा, ये ऊपर का हिस्सा फिर माइनस करना पड़ेगा। 2 तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। क्वेश्चन को केवल फिगर बना के समझने की कोशिश करोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। इसमें 4 वाल दिख रहे हैं और एक नीचे से लगा होगा इसमें बेस, इतने चीज़ का एरिया निकालना है। ठीक है, तो एरिया 4 वाल प्लस एरिया बेस कर दो तो निकल आएगा। दूसरा तरीका टोटल एरिया निकाल दो इसको भी ले करके, और उसके बाद क्या करो, उसको माइनस कर दो। ठीक है, तो मैं एरिया 4 वाल से लगाता हूँ क्योंकि 4 वाल आपको दिख रहा है। तो क्या करेंगे, एरिया 4 वाल क्या होता है, 2 इंटू L प्लस B इंटू H, और प्लस कितना, इसमें बेस भी तो है नीचे जिसपे ये रुका हुआ है, प्लस क्या करेंगे, एरिया ऑफ बेस। ठीक है, और एरिया बेस को बोलते क्या है, L इंटू B, क्योंकि नीचे का जो यहाँ पे पोर्शन है वो हमारा L और B में ही तो है, क्योंकि उसमें तो हाइट है नहीं। जो बेस होता है, ठीक, सपोज करो बेस है, इसमें L और B ही होगा। ठीक, बाकी मैंने ये जो 4 वाल था उसका एरिया लिख लिया और प्लस एरिया ऑफ बेस लिख लिया। अब करना क्या है, जो वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे लिखी हुई है वो वैल्यू यहाँ पे हमें पुट कर देना है। तो देखो कितना है 2, ठीक है, और इसके साथ L कितना है 1.5, B 1.25 इंटू 0.65, प्लस L कितना है 1.5 और B कितना है 1.25। इसी को सॉल्व करना है। देखो क्या आएगा, 2, ये कितना बनेगा, ये 1.5 होगा, 5 7.2 2.75 मल्टीपल ऑफ 0.65 प्लस ये 1.5 इंटू 1.25। यहाँ पे देखो ये टोटल मल्टीपल करके बताओ और ये टोटल मल्टीपल करके बताओ कितना आएगा तो मैं राइट करूँ। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करने पे 3.575 आ रहा है और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.875 आ रहा है। करना क्या है, ऐड करना है इसे। तो ये 5 5 10, ठीक है, 7 7 14 14 एंड 1 15, 1 कैरी मिला, 8 और 5 13 13 एंड 1 14 और ये 4 एंड 1 5 5.450। ठीक है, स्क्वायर मीटर फीट था। तो इतना एरिया बन के आ रहा है। बात समझ रहे हो, समझ में आया समझ में। देखो ये क्वेश्चन इजी था, फिगर बना लो पहले और उसमें देखो जितनी चीज़ें फिगर में दिखे उसी का एरिया निकालना है। तो 4 वाल का एरिया लगाएंगे और नीचे बेस था उसका लगाएंगे, बाकी जितनी वैल्यू थी उसी को रखी, केवल सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करके ऐड करना है।
ठीक है, तो इतना सबको समझ में आ गया। अब आगे देखो क्या करना है। आगे ये बोला था कि 1 मीटर स्क्वायर का 20 रुपीज़ पड़ता है। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर सीट का जो कॉस्ट प्राइस है वो 20 रुपीज़ है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकालना है लोगों को। कॉस्ट प्राइस ऑफ प्लास्टिक बॉक्स कितना होगा। 1 मीटर स्क्वायर का 20 रुपीज़ है तो 5.450 इंटू 20 रुपीज़ हो जाएगा। ये 1 मीटर स्क्वायर का 20 है तो इतने मीटर का 20 से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने पे देखो कितना है। ठीक है, और ये हो गया 109 रुपीज़। ठीक है, इतना कॉस्ट प्राइस आ रहा है। चलो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्या लिखा हुआ था, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 5, 4 एंड 3। ठीक है, तो यहाँ पे रूम जो होता है आपका किस फॉर्म में होता है, ये क्यूबॉइड के फॉर्म में होता है ना। ये रूम जो है वो क्यूबॉइड के फॉर्म में हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या बोला है कि जो ये रूम है उसकी जो लेंथ है वो 5 मीटर की है, ब्रेड्थ कितनी है 4, और जो हाइट है वो कितनी है 3। तो ये लेंथ ब्रेड्थ और हाइट हो गई। ठीक है, तो ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है। तो नीचे का जो बेस है उसमें दो ही चीज़ें तो होती हैं, लेंथ और ब्रेड्थ। ऊपर के छत में भी क्या होगा, लेंथ और ब्रेड्थ। तो वाइट वॉश किस में करना है, इस 4 वॉल में और सीलिंग में। सीलिंग का मतलब होता है जो ऊपर वाली छत होती है उसको सीलिंग बोलते हैं। सीलिंग फैन भी तो सुने हो ना, तो ऊपर वाली छत को सीलिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो करना क्या, एरिया ऑफ 4 वॉल प्लस एरिया ऑफ सीलिंग यानी कि रूफ का निकालना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, एरिया ऑफ देखो जो हमें टोटल एरिया चाहिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल एरिया के लिए एरिया ऑफ 4 वॉल यानी कि लेटरल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ 4 वॉल प्लस कितना, एरिया ऑफ रूम। ठीक है, यही तो निकालेंगे। अगर मुझे टोटल एरिया निकालना है जितना क्वेश्चन में बोला है तो उसके अकॉर्डिंग हमें एरिया ऑफ 4 वॉल चाहिए और एरिया ऑफ रूफ चाहिए। तो देखो एरिया ऑफ 4 वॉल का फॉर्मूला पता है ना सबको, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच और प्लस एल इंटू बी। ठीक है, क्योंकि उसमें तो कोई हाइट है नहीं और नीचे कोई हाइट थी नहीं, तो एल इंटू बी हो गया। अब क्या करोगे बताओ, ये 2 हो गया। ठीक है, 2 हो गया, एल की वैल्यू 5, बी 4, 5, 3 प्लस 5 इंटू 4। ठीक है, अब ये कितना हो गया, 2 इंटू 9 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 4। ठीक है, कितना हो गया ये 54, हाँ, और प्लस 20 74 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया जितने में वाइट वॉशिंग करानी है। तो जितने में वाइट वॉशिंग करानी है उसका एरिया कितना बन रहा है, 74 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में और क्या था, देखो लिखा हुआ है द सीलिंग एट द रेट ऑफ 7.50 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का जो यहाँ पे हम लोग वाइट वॉशिंग करा रहे हैं उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है, 7.50 है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस अगर निकालोगे, ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ वाइट वॉशिंग कितना होगा बताओ। 1 मीटर स्क्वायर का 7.50 रुपीज़ है
तो 74 का 74 इंटू 7.50 यही तो होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करके बताओ यार जल्दी। ठीक है, तो द कॉस्ट प्राइस ऑफ व्हाइट वॉशिंग कितना होगा, 1 मीटर स्क्वायर का 7.50 है, तो 74 का 74 इंटू दिस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 555.000 आएगा। तो जीरो को इग्नोर कर देंगे तो ये आपका आंसर हो गया 555 रुपीज़। चलो यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 3। द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज़ अ पेरीमीटर 250 मीटर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक रेक्टेंगुलर हॉल है जिसका पेरीमीटर कितना है 250 मीटर है। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस रेट 15,000। अब ध्यान से सुनो, 1 मीटर स्क्वायर का 10 रुपीज़ यहाँ पे पेंटिंग का पड़ता है 4 वॉल का। ठीक है, तो इसने क्या किया हुआ 15,000 रुपीज़ जो है उसको दे दिया, किसको, जो मिस्त्री यहाँ पे काम करने वाला था। बात को समझो, 15,000 रुपीज़ जो है जो भी काम करने वाला था उसको दे दिया गया है। और क्या करवाना था, 4 वॉल में पेंटिंग करवानी थी, तो इतना रुपए तो उसको दे दिया गया। बट ये किस रेट से दिया गया है, 10 रुपीज़ का वो लेता है 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मतलब 1 मीटर स्क्वायर को अगर वो पेंट करता तो 10 रुपये लेता है। ठीक है, तो ये पहले कंफर्म करना है कि उसने कितने एरिया को पेंट किया जिसकी वजह से उसे 15,000 रुपीज़ दिया गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में एरिया गिवन नहीं होते, एरिया निकालना पड़ता है, क्योंकि हमने क्या किया है, टोटल पैसा पे कर दिया उसे। ठीक है, मतलब जितना भी एरिया लगा होगा उसका पैसा मैंने दे दिया ना। कंडीशन क्या थी कि 1 मीटर स्क्वायर का वो 10 रुपीज़ लेता, ध्यान से समझना। तो 10 रुपीज़ लेता 1 मीटर स्क्वायर का, तो 1 रुपीज़ कितने का लेगा वो, बताओ मुझे। 1 रुपीज़ लेगा वो 1/10 मीटर स्क्वायर का। ठीक, और मैंने कितना दिया, 15,000 रुपीज़ मैंने दे दिया, तो कितना एरिया बनेगा, 15,000/10 मीटर स्क्वायर बनेगा कि नहीं। कितनी बात जिसको ना समझ में आई हो बताओ। ठीक है, 10 रुपये पड़ता है 1 मीटर स्क्वायर का, ऐसा बुक में लिखा हुआ है। तो 1 का निकालोगे तो 1/10 होगा, फिर 15,000 रुपीज़ का निकालोगे तो 15,000/10 मीटर स्क्वायर होगा। 1 0 से 1 0 कट कर दिया मैंने, तो ये कितना आ गया 1500 मीटर स्क्वायर। और जहाँ पर भी मीटर स्क्वायर लिखा होता है उसका मतलब वो एरिया होता है। क्या होता है, एरिया होता है। मतलब 1500 मीटर स्क्वायर एरिया को उसने पेंट किया था, किस रेट से, 10 रुपीज़ के रेट से। तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15,000 नहीं बन रहा है। बात समझ में आई, एरिया कितनी थी 1500 मीटर स्क्वायर। कितनी बात समझ में आई। अब देखो पेंट क्या कराना था, 4 वॉल, एरिया ऑफ 4 वॉल इज इक्वल टू लेटरल सरफेस एरिया, किसी को बोलते हो, हाँ, लेटरल सरफेस एरिया इसी को तो बोलते हो ना। ठीक है, तो एरिया 4 वॉल जो है वही लेटरल सरफेस एरिया है हमारा। ठीक, तो हमने क्या किया, एरिया 4 वॉल निकाला हुआ है, या कह सकते हो लेटरल सरफेस एरिया हमने निकाला, दोनों में से कोई भी एक। तो आपको पता है कि एरिया 4 वॉल क्या होता है, 2 × L + B × H होता है। और हम लोगों ने इसी एरिया को फाइंड भी करा है, कितना 1500 मीटर स्क्वायर। जो एरिया 4 वॉल होता है वही लेटरल सरफेस एरिया होता है, अभी मैंने बताया था। तो ये फार्मूला हो गया 4 वॉल का, और एरिया जो मैंने निकाला था उसको मैंने एरिया के प्लेस में राइट कर दिया। ठीक है, आगे क्वेश्चन में देखो क्या लिखा था, जो इसका पेरीमीटर था रेक्टेंगुलर का
वो 250 है। क्या गिवन है? गिवन था यहाँ पे पेरीमीटर जो था वो 250 मीटर है। किसका? रेक्टेंगल का पेरीमीटर 250 मीटर ऐसा गिवन है। यू नो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है? 2 इंटू एल प्लस बी होता है। तो ये जो पेरीमीटर है ये 2 इंटू एल प्लस बी ही तो है। इज इक्वल टू कितना है? 250। बात को समझ रहे हो कि नहीं? क्वेश्चन में जो पेरीमीटर है वो रेक्टेंगल का लिखा है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि जो रेक्टेंगुलर हॉल है उसका पेरीमीटर 250 है। तो इस पेरीमीटर का मतलब 2 इंटू एल प्लस बी होता है। तो इस 2 इंटू एल प्लस बी की वैल्यू ही तो 250 गिवन है। अब देखो अपने क्वेश्चन में ये भी तो 2 इंटू एल प्लस बी लिखा है। तो सीधा सीधा क्या करेंगे हम लोग, ये 2 इंटू एल प्लस बी की जो टोटल वैल्यू है उसको यहाँ प्लेस कर दिया मैंने। कितने की वैल्यू? 250 इंटू एच इज इक्वल टू 1500। देन एच इज इक्वल टू 1500 अपॉन 250। 1010 कैंसिल कर दो। कितनी बार में कट जाएगा? 6 टाइम में। 25 6 होता है 150। मीन्स जो हाइट है वो 6 मीटर की है। यही तो पूछ रहा था क्वेश्चन में कि हाइट क्या है। तो हाइट कितनी मिल गई? 6 मीटर की। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 4, द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर। ठीक है, किसी सर्टेन कंटेनर में जो पेंट रखा हुआ है, ठीक है, किसी कंटेनर में पेंट रखा हुआ है जो 9.375 मीटर स्क्वायर एरिया को क्या कर सकता है? पेंट कर सकता है। ठीक है, बात को समझो। कहीं पे पेंट रखा हुआ है जो इतने एरिया को पेंट कर सकता है। आगे कंडीशन क्या है? हाउ मैनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशंस, कितने ईंटों को, ब्रिक्स माने ईंट होता है, तो कितने ईंटों को, और उस ईंट का जो डायमेंशन है देखो यहाँ, ईंट तो ऐसे होता है ना, इस टाइप की ईंट होती है। तो इसका जो डायमेंशन है वो है 22.5, 10 और 7.5। ये इस ब्रिक की डायमेंशन है, ध्यान से समझना। हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन 22.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। ठीक है, तो जो कंटेनर है जिसमें क्या रखा हुआ है? पेंट रखा हुआ है, जो इतने एरिया को पेंट कर सकता है। और इसमें क्वेश्चन में क्या है कि अगर एक ईंट का, एक ब्रिक्स की जो डायमेंशंस हैं वो देखो यहाँ पर लेंथ 22.5, ब्रेड्थ 10 है और हाइट 7.5। ऐसे कितने ईंटों को ये इतना जो पेंट है वो पेंट कर सकता है? बात समझ में आ रही है? कितनी ईंटों को, तो एक ईंट है और इतने एरिया को ये पेंट कर सकता है। तो पूछ रहा है कि कितने ईंटों को ये पेंट कर सकता है। नंबर ऑफ ब्रिक्स, नंबर ऑफ ब्रिक्स ये हमको फाइंड करना है। नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड करना है। ठीक है, पेंट जो है वो 9.375 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट कर सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं? ठीक है, टोटल एरिया में, ठीक है, टोटल एरिया मतलब इतना एरिया ही तो कवर कर सकता है वो। तो टोटल एरिया को डिवाइड कर दिया जाता है किससे? जिसकी भी बात कर रहा हो, यहाँ पे 1 ब्रिक्स की बात कर रहा है ना, तो एरिया ऑफ 1 ब्रिक्स। क्वेश्चन को समझना ध्यान से। ये तो टोटल एरिया, मान लो ये दीवार इतनी बड़ी सी है, इसमें ढेर सारी ईंट लगी होगी और सबको पेंट करना है। तो किसी एक ईंट में जितना पेंट लग रहा है, ठीक है, तो टोटल एरिया में उस एक ईंट से अगर डिवाइड कर दो तो मिल नहीं जाएगा कि कितना उसने पेंट किया होगा, कितनी ईंटों। बताओ, समझ में आ रहा है ना? तो टोटल एरिया कितना है? 9.375 और 1 ब्रिक्स का एरिया कितना बनेगा? 22.5 इंटू 10 इंटू 7.5, यही तो बनेगा।
ये नहीं बनेगा, गड़बड़ होगी। ये तो वॉल्यूम हो गया ना, एरिया तो 2 इंटू LBPHHL होता है। तो पहले या तो अलग अलग सॉल्व करो, तो यहाँ पे लिखने पे थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा। तो पहले एरिया ऑफ ब्रिक्स फाइंड कर लो। हाँ, एरिया ऑफ ब्रिक्स कितना होगा, एरिया ऑफ 1 ब्रिक्स का निकालो पहले, एरिया ऑफ 1 का 2 LBVH और HL। तो ये हो गया 2L की वैल्यू 22.5 इंटू 10 प्लस 10 इंटू कितना 1.5 7.5 प्लस 7.5 इंटू 22.5। इसको सॉल्व करके बताओ, पहले 1 का निकाल दो फिर बता दो। और ये 75 और ये कितना हुआ है 6 168.75, ठीक है। तो 2 मल्टीपल ऑफ ये कितना बना है नहीं पता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो तो देखो यहाँ पे कितना बनेगा। ये 600 हो गया और प्लस यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो, ये 7.50 आ रहा है, ये इतना बन रहा होगा। अब इसको भी ऐड कर दो, कितना मीटर स्क्वायर। तो एरिया 1 ब्रिक्स इतना आ गया। अब पहले यहाँ पे ध्यान से फिर से एक बार समझ लो, ये टोटल एरिया गिवन था अपॉन एरिया ऑफ 1 ब्रिक्स होता है। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए, ठीक है, जैसे कभी कभी क्या होता है कि इतना बड़ा रूम है, मान लो इस रूम में कभी कभी बोलता है कि क्यूब के फॉर्म में कितने गत्ते रखे जा सकते हैं, या क्यूबॉइड के फॉर्म में कितने गत्ते रखे जा सकते हैं, या कोई दीवार बनी हुई है तो उसमें कितनी ईंटें लगी हुई हैं। तो जब ईंटों की संख्या, गत्तों की संख्या, ठीक है, इस तरह से बॉक्स की संख्या अगर पूछता है तो हमेशा उस जगह एक ही फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ जो भी होगा। अगर बात वॉल्यूम की करेगा तो टोटल वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 पीस। हाँ, और एरिया कहेगा तो टोटल एरिया अपॉन एरिया ऑफ 1 पीस, जिसकी भी बात करेगा। तो यहाँ पे हमने एरिया निकाला किसका, 1 ब्रिक्स का, कितना आया 937.50 मीटर स्क्वायर आया हुआ है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ तो ये तो सब लोग कर चुके हो ना यहाँ पे। तो जो फॉर्मूला हमारा था नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड करने का, वो टोटल एरिया कितना था 9.375 और 1 का कितना है 937.50। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, यहाँ पे डेसिमल यहाँ है और यहाँ पे डेसिमल यहाँ पे 3 प्लेसेस के बाद है, यहाँ पे 2 प्लेसेस के बाद है। तो क्या करना है बताओ, ऊपर का डेसिमल कैसे हटाओ। अगर मैं इसमें 100 से मल्टीप्लाई करूँ, बताओ 100 से, ठीक है, क्योंकि 2 प्लेसेस के बाद है ना, और ऊपर 3 प्लेसेस के बाद है। तो अगर 1000 से कर दो तो ऊपर का तो डेसिमल खत्म हो जाएगा और नीचे क्या होगा 93750 और एक 0 और भी तो आएगा। वैल्यू बढ़ क्यों जा रही है, ऊपर कम आना चाहिए, मतलब ऊपर ज़्यादा आना चाहिए, नीचे कम आना चाहिए। ये जो वैल्यू आई थी हमारी वो किसमें आ रही है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आ रही है, क्योंकि इसका जो डायमेंशन था वो सेंटीमीटर में था और जो टोटल एरिया गिवन था वो मीटर में था। ये किसमें था, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो मल्टीप्लाई करना है उसको इस तरह से करो, 1 सेंटीमीटर में 1/100 होता है, तो स्क्वायर में 4 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा। ध्यान से समझना, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक। तो अगर 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलते तो 2 प्लेस के बाद डेसिमल लगता है, तो यहाँ पे डेसिमल आएगा। अगर सिर्फ 1 सेंटीमीटर की बात करो
बट वहाँ पे स्क्वायर में 2 प्लेसेस और आएगा, मतलब डेसिमल यहाँ पे लग जाएगा। अब ये भी मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। कहने का मतलब है कि सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.09375 मीटर स्क्वायर हो गया, क्योंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को जब मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो 4 प्लेस के बाद डेसिमल आएगा, 1 2 3 और एक अपनी तरफ से 0 लगाओगे 4। बात समझ में आई? तो इतना मीटर स्क्वायर हो गया। अब करना क्या है, यहाँ पे 3 प्लेसेस हैं तो 1000 से अगर मल्टीप्लाई करते हो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में तो 9375 ऊपर आएगा और नीचे क्या होगा, ये डेसिमल 3 प्लेसेस यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ये 3.750 होगा। ठीक है, अब ध्यान से समझना, ये डेसिमल 3 प्लेसेस के बाद है। अगर इसको हटाना चाहो तो यहाँ पे कितना 0 लगेगा, 3 0, और इससे 9, इससे ये इतना कर दिया और ये 2 0 बच रहा, मतलब 100। तो नंबर ऑफ बिट्स कितना आएगा, 100 आएगा। ठीक है, ये इसका आंसर।